जब न कोई सहारा मिले मुस्तफा की तरफ देखिए, जब न कोई सहारा मिले मुस्तफा की तरफ देखिए। मेरे साथ पढ़े आप लोग, जब न कोई सहारा मिले मुस्तफा की तरफ देखिए। जब न कोई सहारा मिले मुस्तफा की तरफ देखिए, जब न कोई सहारा मिले मुस्तफा की तरफ देखिए। और काम जब ना दवा से चले, काम जब ना दवा से चले, तो क्या करें? मुस्तफा की तरफ देखिए। काम जब ना दवा से चले मुस्तफा की तरफ देखिए। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अगर आ रही है तो फिर सुभान अल्लाह कहें, क्योंकि सुभान अल्लाह कहने की बहुत फजीलतें और बहुत बरकत है। मैं बस इतना कह देती हूँ कि अगर आप एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहेंगी तो आपके नाम का दरख्त जन्नत में लगा दिया जाएगा। तो क्या आप ये पसंद करती हैं कि आपके नाम से जन्नत में दरख्त लगाया जाए? जी। जितनी भी ख्वातीन पसंद करती हैं वो हाथ उठाएं और कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब इसी तरह से सारी मजलिस से आवाज आनी चाहिए। हर बार जब भी कोई बात मुकम्मल हो उस पर आप सुभान अल्लाह जरूर कहें, और जो बात आपको अच्छी लगे उस पर भी सुभान अल्लाह कहें, क्योंकि मैं नबी की नात पढ़ रही हूँ और इसकी हर एक बात काबिल सताइश होती है। लिहाजा मैं आपसे कह देती हूँ कि जब भी आपको कोई बात अच्छी लगे तो आप सुभान अल्लाह जरूर कहें। चंद दिन का ठिकाना है ये और एक कैद खाना है ये। चंद दिन का ठिकाना है ये और एक कैद खाना है ये। सारी दुनिया से मुंह मोड़ के मुस्तफा की तरफ देखिए। सुभान अल्लाह। सारी दुनिया से मुंह मोड़ के मुस्तफा की तरफ देखिए। मुझे लगता है कि आप लोगों को खातूने जन्नत से बहुत अकीदत है। खातूने जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा से सभी खातिन को मोहब्बत होती है, क्योंकि वो हमारे नबी की बेटी है। और ऐसी खातून कि जिनकी तरह आज तक और कयामत तक कोई खातून न पैदा हुई और न पैदा हो सकती है। और उनकी शान तो ये है कि उनके सर के आंचल को भी कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। आप इस बात को मानती हैं? जी। मानती है ना कि सैयदा फातिमा ज़हरा वो ऐसी खातून है कि जिनके सर के दुपट्टे को भी चांद और सूरज ने कभी नहीं देखा। तो मैं सैयदा बीबी फातिमा की शान में चंद अशआर पेश करती हूँ और मैं देखती हूँ कि आप लोगों
कि जान कुर्बान की अपने औलाद की हक अदा कर दिया दीने इस्लाम का। मैं देखती हूँ कि कौन कौन हुसैनी है, क्योंकि इस मिसरे पर तो पूरे मजमे से आवाज आनी चाहिए। करबला में फर्क फिर किसी ने कभी, करबला में फर्क फिर किसी ने कभी घर लुटाया नहीं। फातिमा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान जिंदगी में कोई मन को भाया नहीं। फातिमा की तरह हो अरब की ज़मीं या अजम की ज़मीं, कोई आया नहीं फातिमा की तरह। जान कुर्बान की अपने औलाद की हक अदा कर दिया दीने इस्लाम का। जान कुर्बान की अपने औलाद की हक अदा कर दिया दीने इस्लाम का। करबला में फर्क, करबला में फर्क, करबला में फर्क फिर किसी ने कभी घर लुटाया नहीं। फातिमा की तरह जिंदगी में कोई मन को भाया नहीं। फातिमा की तरह। मौजूद खातिन इस्लाम, अब मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करती हूँ। क्या आप सभी सुनना चाहती हैं? जी जी जी। पूरे मजमे से मैं ये सवाल कर रही हूँ, क्या आप सभी सुनना चाहती हैं? जी। क्योंकि मैं बहुत दूर का सफर करके आई हूँ। अगर आप लोग ख्वाहिश नहीं दिखाएंगी, अगर आप लोग सुनना नहीं चाहेंगी, तो फिर मेरा बोलना जो है वो बेकार जाएगा। अगर आप सुनना चाहती हैं वाकई में, तो दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कह दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहाँ से कहा? क़ू ठीक हो ना? अनफुसकुम व अहलीकुम उनका अरे मोबाइल है, उनका अरे मोबाइल है। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुल नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप सभी सुनना चाहती हैं? जी। तो मुतवज्जा हो जाए मेरी तरफ और एक मरतबा और अपनी गुलामी का सबूत देते हुए और अपने ईमान को ताज़गी बख्शने के लिए दरूद पाक का नजराना पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व यहीं आई है, बुलाया गया है। पता नहीं, हमको नहीं पता है, बस नहीं। हाँ मेरा, हाँ वाली पर यही है कार्य माशाअल्लाह मजमा काफी है। गुलाबशाह कादरी और मैं एक वो और आई थी ना, अभी रुक जाओ। इसके बाद दस्तार मिलेगा, इसके बाद तो दस्तार, फिर इंशाअल्लाह ये दूसरा का गाएंगे, दस्तार हो जाएगा तब दूसरा वाला। दीन इस्लाम से रोशन हो जाएगा। क्या आप चाहती हैं कि हमारे इस्लाम का नाम पूरे हिंदुस्तान में फैल जाए? क्या आप तो यूपी के मजहब सारी दुनिया में फैल जाए? अगर आप चाहती हैं तो मैं जो पैगाम आपको दूंगी आज, आप उसको ज़हन नशीन करें, अपने दिलों में उतारें और इस पैगाम को
कि तुम खुद को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। तो कैसे? अब क्योंकि ये औरतों की महफिल है और औरतें अगर सुधर जाएंगी तो पूरा माशरा सुधर जाएगा, पूरा माशरा संवर जाएगा। आप इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते? मैं पूरी मजलिस से ये सवाल कर रही हूँ कि औरतें अगर सुधर जाएंगी तो क्या पूरा माशरा नहीं सुधरेगा? जी अगर और एक औरत सुधर जाएगी तो क्या वो अपने घर वालों को नहीं सुधार सकती? जी जी बेशक बेशक। तो आप लोग इतनी सारी खातिन, अगर आप सब आज इस महफिल से ये अहद करके उठे कि आज से पहले हमने जो गुनाह किए, जो बेपर्दगियां की और चुगलखोरी और गिबत की, बहुत नमाज दर्द दे रहा है, रोजों को हाथ बहुत दर्द दे रहा है। आज से हम नहीं। अहद करते हैं कि उन कामों की तरफ नजर उठाकर नहीं देखेंगे। तो क्या हमारा माशरा नहीं सुधरेगा? क्या हमारा माशरा नहीं सुधरेगा? मुझे जवाब दीजिए। जी जी मैं आप सभी से पूछ रही हूँ, क्या आप अपने अंदर अगर चेंजिंग लाएंगी, अपने अंदर इनकलाब पैदा करेंगी, अगर मजहब इस्लाम की राह पर चल पड़ेंगी, सैयदा फातिमा के बताए हुए तरीके पर चल पड़ेंगी, तो क्या मजहब इस्लाम का नाम रोशन नहीं होगा? जी जी बेशक बेशक। कौन कौन चाहती है कि हमारा मजहब जो है उसका नाम रोशन हो? हाथ उठाइए। आप सभी चाहती हैं, माशाअल्लाह। तो चाहती है तो इसका सबूत दीजिए और आप सभी मेरे पैगाम को जितना हो सके उतना आम करें। खातिन इस्लाम, मैं आपको बता दूं कि जहन्नम से बचने का बस एक ही रास्ता है, एक ही जरिया है, और वो है अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम की पासदारी करना, अल्लाह की बातों को मानना, अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीके पर चलना। एक मर्तबा मेरे और आपके आका हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मेराज शरीफ तशरीफ ले गए, हमारे और आपके आका जब अल्लाह का दीदार करने के लिए जब आसमानों पर गए, अर्शे मुअल्ला पर गए, अल्लाह का दीदार करने के लिए, अल्लाह से हम कलाम होने के लिए, तो उनको जन्नत भी दिखाई गई, उनको जहन्नम भी दिखाई गई, उनको सातों आसमान की सैर कराई गई, उनको जमीन का हर एक हिस्सा दिखाया गया, बेशक। उनको आसमान का हर एक हिस्सा दिखाया गया, और ये सारा काम जो लाखों बरस लग जाए करने में, बस एक लम्हे के अंदर हो गया। हमारा ये ईमान है कि हमारे और आपके आका मेराज पर तशरीफ ले गए और जब वापस आए तो आप जिस बिस्तर पर सो रहे थे, आपका बिस्तर गर्म था। आप दरवाजे से बाहर निकले, दरवाजे में जो जंजीर लटकी थी, जो कुंडी लटकी थी, वो हिल रही थी।
कितनी ज्यादा है? मैं आपको जवाब बताने जा रही हूँ कि वो जवाब क्या था जिसकी वजह से औरतें जहन्नम में जाएंगी। आका ने फरमाया, औरतें अपने शौहरों की नाफरमानी करने पर, नाशुक्री करने की वजह से, बेवजह मुतालबात करने की वजह से, शौहर से झगड़ा करने की वजह से जहन्नुम में जाए। सबसे ज्यादा औरतों को देखा और वजह क्या बताई कि शौहर की नाफरमानी की बिना पर औरतें जहन्नुम में जाए। और आका ने जहन्नुम में कुछ ऐसी औरतों को भी देखा कि जिनके बदन के चमड़े, बदन की जो खाल होती है, बदन का जो चमड़ा होता है, उस चमड़े को आग की कैंची से काटा जा रहा है। अब आप बताइए, एक तो कैंची, उस पर से आग की कैंची। औरतों को सुल्फे नाजुक कहा जाता है, औरतों को कमजोर माना जाता है। आप इस बात को मानती हैं? औरतों को नाजुक माना जाता है। अब अगर आपको यकीन नहीं है तो फिर आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अगर आपके हाथ में सुई चुभ जाती है, आपको दर्द होता है? जी होता है दर्द? जी। अगर मोमबत्ती या अगरबत्ती से आपका हाथ जल जाए तो आपको तकलीफ होती है? जी तकलीफ होती है ना? आप सभी जवाब दीजिए। जी जी। अगर आपको कांटा चुभ जाए तो तकलीफ होती है ना? जी। तो मुझे बता दीजिए कि जब कांटा चुभना बर्दाश्त नहीं, जब सुई चुभना बर्दाश्त नहीं, जब अगरबत्ती से जलना बर्दाश्त नहीं, जब माँ बाप की डांट बर्दाश्त नहीं, जब शौहर का गुस्सा बर्दाश्त नहीं, तो फिर बताइए कि कहाँ का इंसाफ है कि जहन्नम की आग बर्दाश्त कर पाएगी? जहन्नम में आग की कैंची से जिस्मों को काटा जाएगा, क्या उस तकलीफ को बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं। मुझे बताइए, क्या आप इस तकलीफ को बर्दाश्त कर पाएंगी? हाथ उठाकर बताइए, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। आप बर्दाश्त कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी, क्योंकि औरतें नाजुक है। चींटी का काटना बर्दाश्त नहीं, मच्छर का डंक बर्दाश्त नहीं, तो फिर आग की कैंची से काटा जाएगा, कैसे बर्दाश्त होगा? जहन्नुम में सर के बल लटका दिया जाएगा, नीचे से आग जला दी जाएगी, भेजा खौलता होगा, कैसे बर्दाश्त होगा? और मालूम है ये सब क्यों होगा? ये सब क्यों होगा आप जानती हैं? आप में से कोई भी उत्तर मुझे बताइए, क्या आप जानती हैं कि ऐसा औरतों के साथ क्यों होगा? नहीं जानती? तो सुन लीजिए, और सिर्फ सुनिए ही नहीं बल्कि उस पर अमल भी करिए। आप सभी मुझसे ये वादा करें कि मैं जो बताऊंगी आप उस पर अमल करिए। कहिए इंशाअल्लाह जरूर अमल करेंगे। इंशाअल्लाह जरूर। आप उठाकर कहिए इंशाअल्लाह जरूर अमल करेंगे। क्योंकि अगर आप अमल नहीं करेंगी तो उतने दूर से मेरा आना, आप लोगों से ये गुफ्तगू करना, ए लड़की बैठो। कोई फायदे का नहीं होगा। अगर आप में से कोई एक भी सुधर जाए, मेरी बात को अपने पल्लू में बांध ले, औरतों की आदत होती है कोई भी चीज पल्लू में बांध लेती है, तो मेरी बातों को भी कीमती समझे और पल्लू में बांध ले, और हमेशा अपने जहन और दिमाग में इस बात को रखें, क्योंकि मैं जो आपको बता रही हूँ वो सिर्फ दुनिया में काम नहीं आएगा, दुनिया में तो काम आएगा, साथ ही साथ आपकी आखिरत भी सुधर जाएगी, जन्नतुल फिरदौस की हकदार बन जाएगा, बीबी फातिमा के पड़ोस में रहना नसीब होगा। चाहती है ना? जी। बीबी फातिमा का पड़ोस चाहती है ना? हाथ उठाइए। बीबी फातिमा का पड़ोस चाहती है ना? पता नहीं हमको। तो उनकी कनीज तो बनना होगा, उनके नक्शे कदम पे तो